हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन एंड बीपीएससी की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग संस्थान के विषय में। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात ये करने वाले हैं कि सेक्शन एंड बीपीएससी की तैयारी के लिए ऐसे कौन से कोचिंग संस्थान है जो कि मुफ्त में तैयारी करवाती है, इसमें एडमिशन लेने का क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, इसके फॉर्म आमतौर पर कब से आते हैं, किस प्रकार इसमें एडमिशन होता है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें एडमिशन होने के बाद आपको प्री मेंस या इंटरव्यू किस किस लेवल की तैयारी करवाई जाएगी, इसके अलावा और भी क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलते हैं, इसके विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर एक नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलती रहे। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं इस योजना के विषय में, तो ये योजना जो है मुख्य रूप से सेक्शन एंड बीपीएससी के अभ्यर्थी या बीपीएससी के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होगा। एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे फ्री बीपीएससी कोचिंग। तो इसके लिए कई सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रखे गए हैं जिसको मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए पहले से ही तैयार कर रखा है। तो एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आप जो है वो माइनॉरिटी कैंडिडेट होने चाहिए। यानी माइनॉरिटी कैंडिडेट का मतलब ये होता है कि आप जो है वो मुख्य रूप से मुस्लिम्स हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, जैन जैन हो सकते हैं, पारसीज़ हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तब जाकर के आप जो है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और ये योजना हज कमेटी की तरफ से जो है वो लाई जाती है प्रत्येक वर्ष। ये बीपीएससी की तैयारी के लिए तकरीबन 100 के आसपास स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करती है और वो उनको जो है वो फ्री में तैयारी करवाती है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी ये होता है कि आप एक माइनॉरिटी कैंडिडेट होने चाहिए। सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी जो एलिजिबिलिटी है वो ये है। दूसरी यहाँ पर अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो उसके बाद जितने भी एलिजिबिलिटी है वो बीपीएससी की एग्ज़ाम देने के लिए जो भी एलिजिबिलिटीज़ है, सेम वही एलिजिबिलिटी इस योजना का लाभ लेने के लिए भी है। आपका न्यूनतम एज 20 या 21 वर्ष होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि अगर आप 20 वर्ष के भी हैं तब भी आप जो है इस योजना का लाभ ले सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आप अपीयरिंग नहीं होने चाहिए, आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। और अगर आपने परीक्षा दे दिया है, अगर रिजल्ट नहीं आया है तब भी आप इस फॉर्म का लाभ नहीं ले पाएंगे। आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होना चाहिए क्वालिफिकेशन में। लोकेलिटी की बात करें तो आप बिहार के जो है वो व्यक्ति होने चाहिए, बिहार के निवासी होने चाहिए। तो ये बेसिक सा एलिजिबिलिटी है। उसके अलावा अगर एडमिशन प्रोसीजर की बात करें या एडमिशन किस प्रकार से होता है तो एडमिशन के लिए यहाँ पर जो है आपका एक एमसीक्यूज टेस्ट लिया जाता है। हज भवन की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका जो है नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आने के बाद इसका फॉर्म फिल करवाया जाता है, उसके बाद इसका टेस्ट होता है। ये फॉर्म कब आएगा या आ चुका है इसके विषय में भी मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है इसका टेस्ट लिया जाता है। अब बात ये आती है कि इसके टेस्ट जो होता है उसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस जो है वो बीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है सेम वही सिलेबस है, सेम एज द बीपीएससी एग्जाम सिलेबस। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इस बीपीएससी एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है सेम वही सिलेबस यहाँ पर देखने को मिलता है और उसी प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे भी जाते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पर जो है मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो उसकी अगर फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको प्री और मेंस साथ ही साथ इंटरव्यू लेवल की तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको फ्री बुक्स, उसके अलावा वाईफाई और भी प्रकार के काउंसलिंग्स यहाँ पर आपके जो है वो उन शिक्षकों के माध्यम से करवाया जाएगा। यानी प्री मेंस और इंटरव्यू आपकी पूरी बीपीएससी की तैयारी करवाई जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर लाइब्रेरी भी मौजूद है, सभी प्रकार का एक अच्छा सा माहौल है। यहाँ से प्रत्येक वर्ष बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी होते आ रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि इसकी फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी है और इसके लिए आपको कुछ पे भी नहीं करना पड़ता है। फूडिंग की बात करें तो इससे पहले तक की जो ये जानकारी थी कि फूडिंग के लिए आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं खाने के लिए सिर्फ, बाकी पढ़ने के लिए आपको किसी भी प्रकार के पैसे देने की आवश्यकता नहीं। उसके अलावा अगर बात करते हैं इसका एग्ज़ाम डेट का, तो क्या इसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है? तो यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, चूँकि सेक्शन एंड बीपीएससी का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है या इसके अभी आने की फ़िलहाल कोई संभावना नहीं है। पिछले 2 महीनों से इस पर जो है वो जानकारी आ रही है, लेकिन फ़िलहाल कुछ दिनों से इस पर किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी निकल कर के सामने नहीं आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि मई के लास्ट वीक या जून के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है सेक्शन एंड बीपीएससी का। तो आप कह सकते हैं कि हज कमेटी की
तरफ से या हज भवन की तरफ से इसका जो नोटिफिकेशन है वो 69 बीपीएससी के नोटिफिकेशन आने के बाद ही जारी किया जाता है आमतौर पर। तो इस पर अगर किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आएगी तो वो मैं आप लोगों को अपडेट करवा दूंगा, इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़े रहें ताकि आप जो है वो आसानी से मुफ्त में जो है वो अपनी तैयारी जो है यहाँ से कर सके। अब टेस्ट की बात करें तो टेस्ट देने के लिए आपको हज भवन पटना ही आना पड़ेगा, इसके और भी दूसरे जगह सेंटर्स मौजूद नहीं है, आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद इसका एक कटअप बनता है, अगर आप उस कटअप में आ पाते हैं तब आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये थी बेसिक सी जानकारी जो सेक्शन 9 बीपीएससी के लिए है। और अगर बता दें इसके डेट के विषय में, तो इसके डेट के विषय में फिलहाल अभी कोई जानकारी निकल कर के सामने नहीं आई है। जैसे ही इस पर कोई जानकारी आती है मैं आप लोगों को अपडेट करा दूंगा, या इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपका ये पूरा डाउट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इन सभी संस्थान से अपनी तैयारी करने के लिए तो आप जो है वो और भी फर्दर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जैसे ही किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन आएगा वो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।